आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है बस एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है बस एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना प्यारा चेहरा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना प्यारा चेहरा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। कहते हैं गुलामाने मोहम्मद इस तरह पहचाने जाएंगे, गुलामाने मोहम्मद हश्र में इस तरह पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी मशरिक़ व मग़रिब के माबैन परवरदिगार आलम ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंसानों को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरह तरह के लोगों को पैदा फरमाया। परवरदिगार आलम ने उन्हीं इंसानों में से किसी को माल से नवाजा, किसी को औलाद से नवाजा, किसी को ढेरों दौलत अता फरमाई, किसी को कितनी दौलत अता फरमाई, किसी के पास किसी का कोई हिसाब नहीं। ठीक इसी तरह इसी रूए ज़मीन पर हुकूमत करने वाले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आए और आकर हुकूमत करके चले गए। कोई ऐसा था जिसकी हुकूमत एक मुल्क में रही, कोई ऐसे बादशाह गुजरे जिनकी हुकूमत सिर्फ 2 मुल्कों पर रही, कुछ ऐसे भी बादशाह गुजरे जिन्होंने कई मुल्कों पे हुकूमत की। लेकिन इस पूरे दुनिया पर अगर कोई हुकूमत करने वाले बादशाह गुजरे हैं तो वो 4 बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी रूए ज़मीन पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। उन 4 बादशाहों में 2 बादशाह तो मोमिनीन गुजरे और 2 बादशाह काफिरों में से गुजरे। उन 2 बादशाह जो काफिरों में से गुजरे उनमें से एक को नमरूद कहा जाता है और एक और बादशाह गुजरा जिसको शिद्दात कहा जाता है, उसी को बुख्ते नजर भी कहते हैं। 2 बादशाह जो मोमिनीन में से गुजरे उसमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और एक और बादशाह मोमिनीन गुजरे हैं। 2 बादशाह मोमिनीन गुजरे जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर जो है हुकूमत की है। 2 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। लेकिन 2 काफिरों में से हैं, 2 मोमिनीन में से हैं। 2 काफिरों में से जो हैं उनमें से एक नमरूद है। यही नमरूद था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने का बादशाह था। पूरी रूए जमीन पर परवरदिगार आलम ने इसको हुकूमत अता फरमाई थी। मौला ने अपने फरिश्ते को नमरूद के पास भेजा और भेजने के बाद फरमाया था, ऐ फरिश्ते जा और नमरूद से जाकर कह देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे ये चाहता है कि तू ईमान ले आ, अल्लाह की पाकी बयान कर। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करना, उसी की पूजा करना, उसी की बंदगी करना, उसी की इबादत करना। फरिश्ता आया नमरूद के पास में, उसने आकर उससे कहा था कि नमरूद अल्लाह एक है, उसी की इबादत किया कर। अल्लाह एक है, उसी की बंदगी किया कर। अल्लाह एक है, उसी के लिए सजदा किया कर। अल्लाह एक है, उसी की बंदगी किया कर, उसके सिवा किसी को नहीं। लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। फरिश्ता परवरदिगार आलम की बारगाह में चला गया। मौला ने हजरत अपने खलीफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मबऊस फरमाया। वो जमाना ऐसा था कि नमरूद जो है खुदाई का दावा कर चुका था। पूरे रूए जमीन पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, पूरी रूए जमीन पर बादशाह करने वाला बादशाह खुदाई का दावा कर बैठा
बैठा। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस खाकदाने खेती पर मबऊस फरमाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं और जमाना पीरियड गुजरता हुआ चला गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में भी आपने कभी लड़कपन के जमाने में भी बुत की तरफ देखना गवारा नहीं किया, कभी उसकी तरफ जाते नहीं थे। उसका चचा जिसका नाम आजर था, उसने कहा बेटा चलो हमारे यहाँ पर एक ईद मनाई जाती है, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, आप भी चलना। हमारा मामूल ये रहता है कि हम पहले अपने बुतों के पास जाते हैं और बुतों के पास जाने के बाद में खाने लेके जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, अपने बुतों के सामने खाना रख दिया करते हैं और वहाँ से उठकर हम मेलों में चले जाया करते हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं अपने अपने प्रसादों को उठाकर उसको तकसीम करते हैं और उसको इसलिए खाते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ऐ बेटा इब्राहिम आप भी मेले में चलना, आपने जाने से इनकार कर दिया। इधर ये लोग सारे के सारे जो हैं मेले में पहुंचे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक कुल्हाड़ी उठाई, उठाकर अपने कांधे मुबारक पे रखी और रखने के बाद में सीधे गए बुतों के पास में जाकर उनसे कहा ये तुम्हारे सामने प्रसाद रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, इसको खाते क्यों नहीं? जैसे ही आपने फरमाया था इसको खाइए, उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना उनके हाथ ने कोई हरकत की, ना उनके कदमों ने कोई हरकत की, ना उनकी जबान ने कोई हरकत की, ना उनके चेहरे से कोई हरकत नमूदार हुई, ना उनका हाथ ने हरकत की ताकि वो उठे और उठकर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में अपने हाथों से निवाला उठाएं और खाना शुरू कर दें। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने देखा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपने इरशाद फरमाया खा नहीं सकते हो तो कुछ तो बोलो, आखिर खाते क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलाल आया, कुल्हाड़ा उठाया और उठाने के बाद में एक एक बुत को चकनाचूर करते हुए चले गए। तमाम बुतों को आपने तोड़ दिया। बुतों को तोड़ने के बाद में जो कुल्हाड़ा आपके हाथ में था आपने वो उठाकर सबसे बड़ा जो बुत था उसके कांधे पे रख दिया और रखकर आप वहां से चले गए। जब ये सारे के सारी कौम लौट कर आई है, वहां से मेले से लौट कर आए, आने के बाद अपने बुतों के घर के गए थे, गिरजा घर में गए थे, जाकर देखा खाने सारे रखे हुए हैं लेकिन बुतों का हाल बेहाल है, तमाम चूरा चूर पड़े हुए हैं, तमाम को तोड़ दिया गया है। लोग समझ गए कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम है। आपको बुलाया गया और बुलाने के बाद में पूछा गया है इब्राहिम क्या आपने इन बुतों को तोड़ा है? आपने फरमाया मुझे क्या पता, ये इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, ये तुम्हारा बड़ा बुत खड़ा हुआ है, इससे सवाल कीजिए ना, यही बताएगा। तब कौम ने बढ़ के कहा था ये कैसे बताएगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसका तो मुंह हरकत नहीं करता, ये कुछ नहीं बता सकता। तब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बुलंद आवाज से पुकार के कहा था एक कौम सुन ले, तुम इसको खुदा मानते हो जो बोलना नहीं जानता, तुम इसको खुदा कहते हो जो अपने हाथ से हरकत नहीं करता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने पैर से चल नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने कानों से सुन नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपने मुंह से बोल नहीं सकता, तुम इसको खुदा मानते हो जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। अब खुदा तो वो है जिसने आसमान को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने जमीन को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने बरगो समर को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में जो है सूरज को लगाया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में चांद को सजाया है, खुदा तो वो है जिसने आसमान में तारों को चमकने का एजाज बख्शा है, खुदा तो वो है जिसने रूए जमीन पे भानत भानत किस्म किस्म के लोगों को पैदा फरमाया है, किस्म किस्म के लोगों को उसने जो है परिंदों को पैदा फरमाया है। अमा खुदा तो वो है जिसने तुझे पैदा फरमाया है और जिसने मुझे पैदा फरमाया है। ये खुदा नहीं है, खुदा तो एक ही है। अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाए तो एक ही खुदा को पूछो, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने।
समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में लोगों ने कहा ये इसने हमारे बुतों को तोड़ा है, इसको कुछ तो सजा दी जाए। मीटिंग हुई, एक गिरोह तैयार किया गया, एक मैदान के अंदर मीटिंग लगाई गई। किसी ने कहा क्या सजा दी जाए, दूसरे ने कहा ये सजा दी जाए, तीसरे ने कहा ये सजा दी जाए। एक आदमी आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उसने कहा था कि ऐसा कीजिए, बहुत बड़ी आग लगाई जाए और उस आग में इब्राहिम को फेंक दिया जाए। 40 दिन तक आग में जो लकड़ियां इकट्ठी की गई और लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद में 40 दिन के बाद में उसमें आग लगाई गई। लेकिन जिसने आग का मशवरा दिया था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में फेंका जाए, उसके बारे में क्या हुआ आइए सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो? कहा हम नहीं जानते। कहा आप जानते हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में फेंका जा रहा था, जिसने आग में फेंकने का ऐलान किया था और मशवरा दिया था, अल्लाह ने उसके साथ में क्या मामला फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बयान फरमाते हैं कि जिसने ये कहा था कि सजा ही देना है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो ऐसा कीजिए बड़ी सी आग लगाई जाए, उस आग में इब्राहिम खलीलुल्लाह को फेंक दिया जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इरशाद फरमाते हैं, जिसने ये मशवरा दिया था अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया मरने के बाद, और कयामत तक वो नबी का गुस्ताख जमीन में अल्लाह ताला उसको धंसाता रहेगा। 40 दिन तक लकड़ियां जमा की गई, लकड़ियों को फेंका गया, लकड़ियां इकट्ठी होती हुई चली जा रही हैं। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद में लोग वहां पे मन्नतें मांगने लगे। एक बुढ़िया बीमार थी, उसने कहा था कि अगर मैं ठीक हो गई तो जिस आग में इब्राहिम खलीलुल्लाह को फेंका जाएगा, मैं उसी आग में जो है लकड़ियां डालूंगी ताकि मैं ठीक हो जाऊं, और अगर मैं ठीक हो गई तो लकड़ियां उसमें डालूंगी। लोग मन्नतें मांगने लगे। अब लकड़ियां 40 दिन इकट्ठी हुई, और लकड़ियां इकट्ठी होने के बाद में उसको आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद में जब आग तैयार हुई, उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, उसकी गर्माहट लोगों को महसूस होने लगी। लोग दूर को हटने लगे और ताज्जुब में पड़ गए। अम्मा हमने आग तो लगा ली बहुत अच्छी, आसमान से बातें करती है ये आग, इसके शोले आसमान से लिपटते हैं और हमारे ऊपर इसकी जो है तपिश महसूस हो रही है। इसके करीब जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं, सकत नहीं, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, हम जाएंगे कैसे? और जब हम आग के करीब जा नहीं सकते तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में फेंकेंगे कैसे? ये सोच ही रहे थे कि तब तक मशवरा देने के लिए इब्लीस आया, और आने के बाद में उसने कहा था आप इस जो है पड़े हुए इस बात पे कि इब्राहिम को इस आग में फेंका कैसे जाए। कहा हाँ कोई बात समझ में नहीं आती है, आग तो हमने तैयार कर दी, लेकिन हम अब इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसमें फेंके कैसे? तब शैतान आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने मशवरा दिया, आप फेंकना चाहते हैं? हाँ जी फेंकना चाहते हैं। तब कहा एक काम कीजिए, एक मिनजनीक तैयार कीजिए। रिवायतों में आता है इससे पहले कोई मिनजनीक बनाई नहीं गई थी, लेकिन जब इब्राहिम को फेंकने का इरादा किया गया था उसके बाद में मिनजनीक तैयार की गई, और उसी के इरादे पे उसी के बाद में वो मिनजनीक जो है तैयार की जाती थी, जंगों में इस्तेमाल की जाती थी। उसमें पत्थर बड़ा सा रख के दुश्मनों की तरफ फेंका जाता था और उनके ऊपर उससे हमला किया जाता था। मिनजनीक तैयार हुई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसमें बैठाया गया और बैठाने के बाद में आग की तरफ फेंक दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही बैठाया गया, हवा का फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में आया और आसमान गिड़गिड़ाने लगा, जमीन रोने लगी, पूरी दुनिया गिड़गिड़ाने लगी, आसमान रोने लगा, फरिश्ते भी रोने लगे, और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, अगर तू हमें हुक्म दे तो हम इब्राहिम की जाके इमदाद फरमा दे, मदद फरमा दे। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा इब्राहिम तुमसे मदद चाहता है तो जाओ जाके उसकी मदद कर दो। हवा का फरिश्ता आया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या आप चाहते हैं मैं आपकी इमदाद करूं? अल्लाह ने मुझे हवा के ऊपर मुझे मामूर फरमाया है, मैं इतनी तेज की हवा चला
जला दूंगा कि ये पूरी की पूरी आग बुझ जाएगी और आप सलामत रहेंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है, आप चले जाइए, अल्लाह मेरा मददगार है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही मेरे लिए सबसे बेहतर कारसाज है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हवा का फरिश्ता गया ही था, इतने में पानी का फरिश्ता हजरत इब्राहिम के करीब आया और आने के बाद में कहा था, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या आप चाहते हैं मैं आपकी इमदाद करूं? आप कहेंगे तो मैं इतनी जोर की बारिश कर दूंगा कि ये जो है जितनी भी आग लगाई गई है तमाम आग बुझ जाएगी, आप सलामत रहेंगे। आपने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, आपसे मुझे कोई सवाल नहीं है, आप चले जाइए। फरिश्ता चला गया अल्लाह की बारगाह में। ऐ मेरे मौला आप क्या होगा? जिब्रील अमी आए हैं, ऐ इब्राहिम बताइए क्या किया जाए, आपके साथ में कुछ इमदाद की जाए? आपने फरमाया मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, आपसे कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अमी भी चले गए, फरिश्ते आए, आपने इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्तों ने जाके कहा, मौला बचा ले इब्राहिम को, अब होगा क्या? तब अल्लाह फरमाता है, मेरे इब्राहिम का अकीदा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। इब्राहिम जानता है कि उसका अल्लाह उसको मायूस नहीं छोड़ेगा। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह को फेंका गया, परवरदिगार आलम ने आग से इरशाद फरमाया, कुल्ला या नारो कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम। जमाना तो देख रहा था कि इब्राहिम आग की तरफ जा रहे हैं, आग इनको जला के जो है खाक कर देगी, आग में गिरेंगे, आग इन्हें राख करेगी, इनके शोले आग अपने शोलों में इन्हें जकड़ लेगी और उसके बाद में इन्हें राख बना देगी, राख का ढेर बना देगी। अल्लाह अल्लाह, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनेगा क्या? आसमान भी रो रहा है, जमीन भी रो रही है, परिंद भी रो रहे हैं, इंसान भी रो रहे हैं, जिन्नात भी रो रहे हैं, तमाम रूए जमीन, यहाँ तक के फरिश्तों की आंख में आंसू है। या अल्लाह अब क्या होगा? इब्राहिम को फेंका जा रहा है, लेकिन जैसे इब्राहिम को फेंका गया, इब्राहिम आपकी आग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, कुल्ला या नारो कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो। आग ठंडी हुई, सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम आग की गोश में जाके बैठ गए आराम से। एक दिन क्या हुआ, 40 दिन हो गए, हजरत इब्राहिम उसी के अंदर हैं। एक दिन नमरूद ने क्या देखा, ऊपर से अपने मकान की छत पे चढ़ने के बाद उसने देखा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास उन्हीं की शक्ल का एक फरिश्ता बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने उन्हीं की शक्ल का एक फरिश्ता उनके साथ में कर दिया था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उससे बातें किया करते थे। जब नमरूद ने अपने मकान की छत से देखा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह एक और आदमी उनके पास में बैठा हुआ है, लेकिन फिर नमरूद करीब आया। आग के करीब आने के बाद में कहा था, इब्राहिम, उसने सोचा कि हो सकता है बीच में आग जली ना हो, आग लगी ना हो, इसलिए इब्राहिम सलामत है। उसने कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह आप बाहर निकल के आइए। सोच ये रहा था कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह बाहर निकल के आएंगे तो जब आग को पार करते हुए आएंगे, आग इनको जला देगी, मैं भी तो देखूं कि आग जला की दी क्यों नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा, इब्राहिम बाहर निकल के आइए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह निकल के आए। आग ने आपको छुआ नहीं, आग ने आपको पकड़ा नहीं, आग ने आपको जलाया नहीं, वो आग ने आपको छुआ नहीं, तो कोई कुछ हुआ नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बाहर आए। आने के बाद में नमरूद ने कहा था, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये जो आपके साथ में आपकी शक्ल का आदमी है, ये कौन है? तब परवरदिगार आलम के प्यारे खलील ने जवाब दिया था, ये फरिश्ता है, अल्लाह ने इसको मेरे पास भेजा था ताकि मैं इससे कुछ गुफ्तगू कर सकूं। सुन नमरूद, अल्लाह एक है, अल्लाह को मान ले, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत किया कर, उसी ने मुझे पैदा किया है और उसी ने तुझे पैदा किया है। चले गए के बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के खलील हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह की पाकी बोला करते थे। यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। जंगल में बहुत बड़े मालदार थे, अल्लाह ने बहुत माल अता फरमाया था। कई सारी बकरियां उनके पास में थी, कई सारे ऊंट उनके पास में थे, भानत
भानत भानत के जो है ऊंट उनके जानवर उनके करीब में थे और वो उनको चराया करते थे। एक दिन फरिश्ते ने कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, ये इब्राहिम तेरा खलील है, हम ये चाहते हैं कि जाके इससे कुछ सवाल करें कि ये आपका खलील कितना पावरफुल है, कितनी तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया, है मेरे फरिश्तों, जाओ जाके उससे गुफ्तगू कर लो। एक फरिश्ता आया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जंगल में है, जानवरों को चरा रहे हैं। फरिश्ता आया, आने के बाद में जंगल में एक कोने में बैठ गया और बैठने के बाद में उसने कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जंगल में देखा एक आदमी बैठा हुआ है, अल्लाह का नाम ले रहा है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह की पाकी बयान करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उठे, उठने के बाद उस शख्स के करीब गए, उस आदमी के करीब गए। जाने के बाद में कहा, तू अल्लाह की बड़ी प्यारी पाकी बयान करता है, तेरे मुंह से अल्फाज बड़े प्यारे निकलते हैं, तू अल्लाह की बड़ी अच्छी पाकी बयान करता है। मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा और अल्लाह का नाम जिक्र कर दे, एक मर्तबा और अल्लाह का नाम मुझे सुना दे। बेचैन हो गए, बेकरार हो गए और होने के बाद में कहा था, सुना देना एक बार नाम। तब उसने कहा था, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अभी तक मैं अल्लाह का नाम ले रहा था, मैं अपनी मर्जी से ले रहा था, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम पुकारूं, तो उसके बदले में मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, बोल तुझे क्या चाहिए। तब उसने कहा था कि तेरे पास में बकरियां बहुत हैं, मुझे बकरियां दे दे, मैं अल्लाह का नाम पुकार दूंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, मेरे पास जितनी बकरियां हैं, जा मैंने राह खुदा में तुझे दी, अब अल्लाह का नाम मुझे सुना दे। उसने फिर से पढ़ा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने कहा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, एक मर्तबा और अल्लाह का नाम ले दे। उसने कहा, आपने जो बकरियां दी थी उसके बदले में मैंने पढ़ दिया, अब आप ये चाहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम और लूं, तो आपको मुझे कुछ और देना पड़ेगा। आपने फरमाया, जितने ऊंट मेरे पास हैं वो ले जा, वो भी आपको उसको दे दिया, आपने उसको दे दिया और देने के बाद में फरमाया, अल्लाह का नाम तो ले ले। उसने ऊंट लिया और नाम लिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह की पाकी बयान की। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पढ़ के कहा, तू बहुत अच्छा अल्लाह का नाम पुकारता है, तेरे मुंह से बहुत अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं, एक मर्तबा और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे, एक मर्तबा और मेरे रब की पाकी बयान कर दे, एक मर्तबा और मेरे रब का प्यारा नाम मुझे सुना दे। फरिश्ते ने कहा था, इब्राहिम आपने बकरियां मुझको दे दी, आपने ऊंट मुझको दे दिया, आपके पास इतनी गायें हैं, ये भी मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया, जा मैंने ये भी तुझे दे दी। तमाम जानवरों को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस फरिश्ते को दे दिया। अब उसने एक मर्तबा और कहा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सामान देने के बाद में फरमाया, एक मर्तबा और मेरे रब का नाम ले देना। तब उसने कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, जितने ऊंट थे अल्लाह का नाम सुनने के बदले में आप मुझे दे चुके, जितनी बकरियां आपके पास थी अल्लाह का नाम सुनने के बदले में आप मुझे दे चुके, जितनी भेड़े आपके पास थी, जितना माल आपके पास में था, सब आपने अल्लाह का नाम सुन के मुझे अता फरमा दी है। लेकिन अब ये बताइए, अब आपके पास कुछ बचा नहीं, आप मुझे क्या देंगे जो मैं अल्लाह का नाम आपको सुना दूं। तब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था, ऊंट थे वो मैंने तुझे दे दिए, लेकिन ऊंट को चराने के लिए एक नौकर तो तुझे चाहिए, बकरियों को चराने के लिए एक नौकर तो तुझे चाहिए। अल्लाह का नाम सुना दे, मैं तेरे जानवरों को चराऊंगा, मुझे नौकर बना ले। जैसे इतना कहा, फरिश्ता रब की बारगाह में चला गया, कहा, मौला तेरा खलील तो तेरी बहुत बड़ी पाकी बयान करता हुआ चला जा रहा है। समझ रहे हैं? तमाम चीजें राय खुदा में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पेश कर दी, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का नाम सुनने को मिल जाए। यही इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। 3 दिन हो गए, करते करते 3 दिन हो गए,
3 दिन हो गए ख्वाब आते आते अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया, लेकर जंगल की तरफ चले और एक रस्सी ली, एक छुरी ली और लेकर चलने लगे। जैसे ही आप चले शैतान करीब आया। ए इब्राहिम कहाँ जाते हो? फरमाया अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहा हूँ। आपने ख्वाब देखा है, उसकी वजह से अपने बेटों को क्यों ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। आपने फरमाया मेरे अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान है। फिर उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम पे दांव चला। आपने भी फरमा दिया अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। उसके बाद में एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब में चल रहा था। फिर जब उसने शैतान ने देखा कि कुछ होने वाला नहीं है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने आया मोटी हालत में और आकर कहने लगा इब्राहिम रहने दीजिए, मत जाइए। एक फरिश्ता जो सामने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास में चल रहा था, उस फरिश्ते ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह जमीन से कंकड़ उठाइए और उसके मारिए। आपने 7 कंकड़ियों को उठा के इब्लीस के मारा, तब वो दूर को चला गया। जैसे ही फिर से वो करीब आया, फरिश्ते ने कहा कंकड़ी उठा के इसके मारिए। फिर से इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 7 कंकड़ियां मारी। उसके बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चले। जैसे ही चले कुछ ही लम्हात बड़े थे, इब्लीस फिर से करीब आ गया। फरिश्ते ने कहा था इब्राहिम खलीलुल्लाह कंकर को उठाइए और उठा के मार दीजिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब कंकर को मारा, इब्लीस दूर चला गया। पता ये लगा जब एक मर्तबा कंकर को मारा गया, इब्लीस दूर हटा, दूसरी मर्तबा मारा गया, इब्लीस दूर हटा, तीसरी मर्तबा मारा गया कंकर, तब वो और दूर हटा। 7 कंकड़ियां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उसकी तरफ को फेंकी थी और वो दूर चला गया था। परवरदिगार आलम ने इस सुन्नत इब्राहिमी को आज तक के लिए नहीं बल्कि कयामत तक के लिए जारी रखा है। जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा उसके ऊपर सुन्नत इब्राहिमी जो है लाजिम कर दी गई कि जब तू अरकान अदा कर ले, सफा मरवा की शय भी कर ले, कुर्बानी भी कर ले, मीज़ाब रहमत को भी देख ले, जन्नतुल बकी को भी देख ले, तमाम जो है मक्के के जमाल को देख ले, वह गुंबद खजरा के जलाल को देख ले, देखने में मीज़ाब रहमत को देख ले। देखने के बाद में सब कुछ करने के बाद में सुन्नत इब्राहिमी भी अदा कर ले। अगर तू अदा कर लेगा तब तेरा हज कबूल हो जाएगा। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ रहे, जिंदगी गुजरती हुई चली गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को लेके पहुंच गए और जाने के बाद में जैसे ही आपको जंगल में ले जाके आपके हाथों को बांधा, बेटे ने कहा था बाप अपने आंखों पे जो है बांध दीजिएगा पट्टी, ताकि जो है आपका दिल माल पिदर की वजह से आपका दिल जो है हम कुर्बानी करने से हट ना जाए। आपने जो है चलाई छुरी। तारीख कहती है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, तारीख कहती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुल्कूम इस्माइल पर छुरी को रख के चलाया था। तब छुरी ने उनके गले को काटा नहीं, दोबारा चलाया काटा नहीं, दोबारा चलाया काटा नहीं, लेकिन उसी छुरी को परवरदिगार आलम के प्यारे खलील ने एक पत्थर पे जब मारा था तो पत्थर के कई टुकड़े हो गए और कहने लगे आप एक छुरी तुझे इतने बेहतरीन पत्थर पे, इतने सख्त पत्थर पे अगर मैं तुझे मारता हूँ तो तू उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, और इसी छुरी तुझको अगर नर्म गले इस्माइल के गले पे चलाता हूँ तो तुम मुत्तर हो जाती है, काटती नहीं। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? तब कहा था इब्राहिम तू तो कहता है कि काट, परवरदिगार आलम कहता है काटना नहीं चाहिए। इन्होंने चलाया था, जिब्रील दुम्बा लेके आए थे, दुम्बा ज़िबा हो गया, इस्माइल महफूज रह गए। यही हज का महीना चल रहा है, आज ही जा रहे हैं हज के लिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह से नमरूद ने आग में डालने से पहले या आग में डालने के बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से उसका मुनाजरा हुआ। उसने कहा था इब्राहिम आप मुझे खुदा मानिए। आपने फरमाया खुदा वो है जो तमाम जहान को पैदा करने वाला है, जिसने तुझे पैदा किया है, मुझे पैदा किया है, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने जमीन को बनाया है, जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदों को मुर्दा
करता है। नमरूद ने इतना सुन के मुस्कुराया और कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ माअज़ल्लाह। आपने फरमाया कैसे? तब उसने अपने कैद खाने में से 2 लोगों को बुलाया। एक वैसा कैदी था जिसको कुछ दिन के बाद में फांसी होने वाली थी, एक वो कैदी था जो कुछ दिन के बाद में रिहा होने वाला था। दोनों को बुलाया, अपने पास में बैठाया और बैठाने के बाद में कहा था कि जो क्या नाम जिसको जो है फांसी होने वाली थी, उससे नमरूद ने कहा जा मैंने तुझे रिहा किया, और जो रिहा होने वाला था उससे कहा इसको फांसी दे दो। अब दोनों कैदी चलने लगे। जो रिहा होने वाला था उसको फांसी का हुक्म दिया, जो फांसी पे चढ़ने वाला था उसको रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद में कहा इब्राहिम देख मैं भी जो है जलाता हूँ और मारता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसकी ये बचकानी दलील को की धज्जियां उड़ा देते, लेकिन आपने दलील उलूहियत का एक पहाड़ नमरूद के सामने रखा। आपने फरमाया सरसरी तौर पर कि तू ये कहता है कि मैं भी जलाता हूँ मैं भी मारता हूँ, अगर तू वाकई खुदा है तो मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल, तब मैं तुझको खुदा मानूंगा। लेकिन फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई उसकी कमर, ना निकाल सका। लेकिन यही दलील उलूहिया तारीख के सफहात पे जिंदा रही। एक जमाना आया था, मक्के की सरजमीन थी, मदीने की सरजमीन थी, मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, मैदान शैबा थी, हजरत अली की गोद में मेरे नबी ने अपने सर अनवर को रखा था और मेरे नबी रखे रखे आराम फरमा रहे थे। रावियों का कहना यह है कि मुस्तफा की आंख लग गई, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है मेरे नबी सोए नहीं थे, बल्कि ये देख रहे थे अली को टटोल रहे थे कि मैंने जितना पढ़ा है कि नहीं, जितना समझाया है समझा है कि नहीं। देखता हूँ या मुझे छोड़ के फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, देखता हूँ मुझे छोड़ के असर की नमाज पढ़ने जाएगा, देखता हूँ क्या मुझे छोड़ के नमाज पढ़ेगा। लेकिन हजरत अली ने भी बता दिया कि ऐ मेरे प्यारे अली, ऐ मेरे प्यारे नबी, मैं अली हूँ अली, आपको छोड़ के ना तो फजर पढ़ूंगा, आपको वो तो किसी और का अकीदा है, जो आपको छोड़ के फजर की पढ़ता है वो तो किसी और का अकीदा है, जो आपको छोड़ के जोहर की पढ़ता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब, मैं अली हूँ अली, ना आपको छोड़ के फजर की, ना आपको छोड़ के फजर पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के असर पढ़ूंगा, ना आपको छोड़ के मगरिब पढ़ूंगा, जब भी पढ़ूंगा तो आपके साथ में ही पढ़ूंगा। हजरत अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम उठे नहीं, नमाज का वक्त चला गया, सूरज गुरूब हुआ, हजरत अली की आंख से आंसू निकला, मुस्तफा के रुखे अनवर पे गिरा, मेरे नबी की आंख खुली। आंख खुलने के बाद मुस्तफा ने देखा हजरत अली रो रहे हैं। आपने फरमाया अली तुझे किस चीज ने रुलाया है? हजरत अली ने फरमाया, अर्ज किया ऐ परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे नबी ने फरमाया कि अली मुझे उठा लेते, नमाज अदा कर लेते। आपने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल ने गवारा न किया कि आपको उठाकर नमाज पढ़ी जाए। या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमा रहे थे, आपके आराम में खलल डालने की मेरी जुर्अत ना हुई, हिम्मत ना हुई। जैसे इतना कहा, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने अपने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में दराज किया, अरीजा पेश किया है परवरदिगार आलम, मेरा अली तेरी और मेरी इताअत में था, इसके लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, उंगली का इशारा मेरे परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया था। जो सूरज डूब चुका था वो बाहर आ गया और सूरज बाहर आया। हजरत अली ने जो है नमाज अदा की। हमने आलम तसव्वुर में सूरज से पूछा, ऐ सूरज अब कब डूबेगा? तब सूरज ने कहा था जब मैं डूबना था, जब डूब गया, जब मेरा जाने का वक्त था मैं चला गया, अब मैं अली के लिए निकला हूँ। अगर अली 5 मिनट में नमाज अदा कर ले तो 5 मिनट के बाद चला जाऊंगा। अली 10 मिनट में पढ़ ले तब मैं 10 मिनट में चला जाऊंगा। अली 20 मिनट में पढ़ ले तब मैं 20 मिनट के लिए चला जाऊंगा। जब मैं निकला था जमाने के लिए, अब निकला हूँ अली और मुस्तफा के लिए। आला हजरत बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।